हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय संन्यास की सिद्धि इसके प्रथम श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम इस अध्याय का शुभारंभ करें, हम पहले इस अध्याय के महात्म्य को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 18। पार्वती जी ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, आपने मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय की महिमा बताई है। अब आप कृपया मुझे भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनाइए। तो पार्वती जी ये बोल रही हैं किनको? भगवान शिव को। तो भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय की महिमा सुनिए, जो वेदों से भी उत्कृष्ट है और असीमित आनंद प्रदान करने वाली है। जब यह किसी के कानों में प्रवेश करती है तो यह सभी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देती है। शुद्ध भक्त के लिए यह दिव्य अमृत है। यह भगवान विष्णु का जीवन है और इंद्रादि देवताओं एवं सनक आदि प्रमुख महान योगियों के हृदय के लिए सांत्वना है। जो इसका पाठ करता है वह यमराज के दूतों को दूर भेज देता है। ऐसा कोई अन्य पाठ नहीं है जो इतना शीघ्र सभी पापों को नष्ट कर सकता हो और इस जगत के तीनों तापों से व्यक्ति को मुक्त कर सकता हो। अब अत्यंत भक्ति पूर्वक इसे सुने। तो यहां से जो है भगवान शिव भगवत गीता के 18वें अध्याय की महिमा कहना प्रारंभ करते हैं। वे कहते हैं, मेरु पर्वत की सबसे शीर्ष शिखर पर अमरावती है, जिसे विश्वकर्मा ने बनवाया था। उस स्वर्गीय राज्य में भगवान इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ देवताओं द्वारा सेवित होते हैं। यहाँ पर वर्णन है कि स्वर्ग की बात आ रही है। ये घटना स्वर्ग में घटी थी। वहां पर इंद्र रहते हैं, देवराज इंद्र, और उनकी पत्नी का नाम है शची, और उनके अन्य देवता भी हैं जो वहां पर उनकी सेवा करते हैं। एक दिन जब, यहाँ पर भगवान शब्द को आप ऐसे लीजिए, देवराज इंद्र, एक दिन जब देवराज इंद्र शांति से बैठे थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति वहां पहुंचा। कहाँ पहुंचा है? अमरावती में, स्वर्ग में, जिसकी भगवान विष्णु के सेवक सेवा कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने उस सुंदर युवा व्यक्ति को देखा तो वह तत्क्षण अपने सिंहासन से भूमि पर गिर गए। कौन गिरे अपने सिंहासन से भूमि पर? जो इंद्र थे। ठीक है। उस समय इंद्र की पूजा कर रहे उन देवताओं ने इंद्र के मुकुट को उठाया और उस नए सुंदर व्यक्ति के सिर पर रख दिया। इसके बाद स्वर्गीय देवताओं एवं अन्य निवासियों ने नए इंद्र की आरती करना प्रारंभ कर दिया और उसके लिए अद्भुत गीत गाने लगे। तो जो नया व्यक्ति, जो नया सुंदर व्यक्ति आया था स्वर्ग में, उसको स्वर्ग का राजा घोषित कर दिया गया। अब वो नए इंद्र बने हैं, तो सब देवी देवता उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है। उनके लिए अद्भुत गीत गाने लगे हैं। वहां आकर महान ऋषियों ने अपना आशीर्वाद अर्पित करके वैदिक मंत्रों का पाठ किया और गंधर्वों और अप्सराओं ने प्रसन्नता से गाना और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह नए इंद्र ने, जिन्होंने सामान्यतः 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक होते हैं, स्वर्गीय देवताओं और अन्य निवासियों द्वारा प्रदान की गई सैकड़ों विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। अब इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इंद्र बनना चाहता है तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ करने होते हैं और अनेक पुण्य कार्य करने होते हैं। लेकिन यह जो व्यक्ति अभी, जिसका राज्याभिषेक हुआ है स्वर्ग में, उसने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हैं। ठीक है। और फिर भी जो है वह इंद्र बन गया है और वहां पर जो स्वर्ग के जो सुख हैं, वहां का जो आनंद है, उसको लेना वह शुरू कर रहा है। जब पूर्व इंद्र ने देखा, अर्थात जो नया इंद्र बने हैं, उससे पहले के जो इंद्र थे, जो अभी अभी अपने सिंहासन से नीचे गिरे हैं, उन्होंने ये सब घटना देखी तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वयं से सोचना शुरू कर दिया, इस व्यक्ति ने कभी भी कुएं या कुंड नहीं खुदवाए हैं और न ही दूसरों के कल्याण के लिए पेड़ लगाए हैं।
और जब सूखा पड़ा तो उसने दान में अनाज उपलब्ध नहीं करवाया। उसने कभी भी पवित्र स्थानों में कोई अग्नि यज्ञ या महान दान नहीं किया, तो वह मेरा पद प्राप्त करने में कैसे सफल रहा? आप इंद्र के संशय को समझ रहे हैं कि इस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार मैं इंद्र बना, ऐसे तो इसने कोई भी कार्य नहीं किए, तो कैसे इसको मेरा पद प्राप्त हो गया, वैसे सोच रहे हैं। पूर्व इंद्र अपने मन में बहुत अशांति का अनुभव करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर को चले गए। जब वह भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने में सफल रहे, तो उन्होंने उनसे पूछा, मेरे प्रिय भगवान विष्णु, भूतकाल में मैंने कई यज्ञ और अन्य पवित्र कर्मों को किया, जिसके कारण मुझे स्वर्ग के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन इस समय एक और व्यक्ति वहां आया है और स्वर्ग के राजा के रूप में मेरी जगह ले ली है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी भी कोई महान अद्भुत पुण्य कर्म नहीं किए और न ही उन्होंने कोई महान वैदिक यज्ञ किया था। तो यह कैसे संभव है कि वह मेरा सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा है? भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय इंद्र, उस महान आत्मा ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ किया है। अपने जीवन की अवधि में प्रतिदिन उन्होंने इस अध्याय के 5 श्लोकों का पाठ किया और उसके कारण उन्होंने सभी प्रकार की पवित्र कर्मों और यज्ञों के परिणाम प्राप्त किए हैं और स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद लेने के बाद वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। अद्भुत बात है कि उस व्यक्ति ने पूरे 18वें अध्याय का पारायण नहीं किया है, केवल 5 श्लोकों का पारायण किया, वो भी प्रतिदिन। ठीक है, लगता है उस व्यक्ति के मन में कुछ भोग की इच्छा होगी, इसलिए उसको स्वर्ग का राज्य मिला। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि वह स्वर्ग के राजा के रूप में कई वर्षों तक आनंद देने के बाद वह मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेगा। यदि आप भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो आप भी मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान विष्णु कह रहे हैं किसको? इंद्र को, पूर्व इंद्र को। भगवान विष्णु के वचन सुनने के बाद इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहां उन्होंने कालेग्रानी नगरी को देखा, जो बहुत पवित्र है। उस स्थान पर अपने रूप में परम प्रभु कालेश्वर के रूप में स्थित हैं। इस नगर के करीब गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण बैठा था, जो बहुत दयालु था और वैदिक साहित्यों के सर्वोच्च लक्ष्य और रहस्य को समझ चुका था। प्रतिदिन वह उस स्थान पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोकों का पाठ करते। जब इंद्र ने उसे देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गए। वह तुरंत उनके चरण कमलों में गिर गए और उनसे अनुरोध किया कि वह उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय सिखाएं। कुछ काल तक इंद्र श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के पाठ का अभ्यास करने के बाद विष्णु लोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। अद्भुत बात यह है कि इंद्र ने जो है 18वें अध्याय का पाठ करना सीखा और उन्होंने यह इच्छा नहीं किया कि मुझको मेरा स्वर्ग में जो राज्य था वापस मिल जाए, क्योंकि वो देख चुके थे कि जो स्वर्ग का राज्य है वह तो कभी भी छीना जा सकता है। तो उन्होंने क्या इच्छा किया? सीधे भगवान के धाम जाने की। तो इस प्रकार से वह 18वें अध्याय के पाठ का अभ्यास करने के बाद विष्णु लोक के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे। जब उन्होंने उस स्थान को प्राप्त किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि राजा इंद्र के रूप में देवताओं के साथ उन्होंने जो आनंद लिया था वह वैकुंठ के आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से वो अनुभव कर रहे हैं कि जो इंद्र बनकर मैंने वहां आनंद लूटा था वह तो यहाँ के अर्थात वैकुंठ के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी प्रिय पार्वती, इस कारण से महान ऋषियों ने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता के इस 18वें अध्याय का पाठ किया और ऐसा ही करके भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। जो भी इस गीता महात्म्य को सुनता या अध्ययन करता है वह बहुत शीघ्र सभी संचित पापों का नाश कर लेता है और वह व्यक्ति जो इस प्रवचन को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण करता है वह सभी प्रकार के पुण्य कर्मों और महान यज्ञों के परिणाम को
प्राप्त करता है। अद्भुत है। मतलब आज आपने ये महिमा पढ़ी है, अगर आप इसका स्मरण करते हैं तो जैसा कि भगवान शिव यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, वह सभी प्रकार के पुण्य कर्मों और महान यज्ञों के परिणाम को प्राप्त करता है और सभी सांसारिक ऐश्वर्यों का सुख लेने के बाद भगवान विष्णु के निवास को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा अपनी पत्नी पार्वती देवी से बोले गए श्रीमद् भगवत गीता की महिमा का समापन होता है। आशा आपको ये समझ आया होगा। अब हम जो है इस अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो हम पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। रेणुका माता जी आप गाएगा। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश। पृथक् केशि निषूदन। पृथक् केशि निषूदन। बहुत अच्छे। माधुरी माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश त्यागस्य च ऋषिकेश। पृथक् केशि निषूदन। पृथक् केशि निषूदन। जी माता जी। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। सन्न्यासस्य महाबाहो सन्न्यासस्य महाबाहो। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश त्यागस्य च ऋषिकेश। पृथक् केशि निषूदन। पृथक् केशि निषूदन। अच्छा, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो अर्जुन यहाँ पर एक प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु। किसको कह रहे महाबाहु? भगवान श्री कृष्ण को। हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर वो दो प्रश्न पूछते हैं कि ये जो त्याग है वह क्या है और संन्यास वह क्या है। त्याग का उद्देश्य क्या है और त्याग में जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का उद्देश्य क्या है। तो भगवान बहुत सुंदर ढंग से इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। और यहाँ पे वे कहते हैं, केशी निषूदन कहकर भगवान को संबोधित करते हैं। तो भगवान ने एक असुर का वध किया था जिसका नाम था केशी। केशी नाम का एक घोड़ा था, अत्यंत बलवान, बहुत विशाल उसका शरीर था। तो भगवान जो है अपना बाहु, अपना हाथ उस घोड़े के मुख में डालते हैं और अपने हाथ को बड़ा कर देते हैं। यद्यपि ये ब्रज की लीला है, तो ब्रज में भगवान किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं असुरों का वध करने के लिए। जब भगवान ब्रज के बाहर होते हैं, जैसे भगवान ने मधु और मुर नामक दैत्य का नाश किया था, वहां पर भगवान हथियार का प्रयोग करते हैं। लेकिन ब्रज में भगवान कोई हथियार का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर उसके मुख में भगवान ने अपना हाथ डाला और हाथ को बड़ा कर लिया साइज में। बाहर से देखने में उनका हाथ वैसा ही था जैसे कि दामोदर लीला में माता यशोदा भगवान को रस्सी से बांधने का प्रयास करती हैं, तो रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती है। जबकि जो कृष्ण है उनकी कमर छोटी ही है, लेकिन रस्सी हर बार छोटी पड़ जा रही है। तो बाहर से देखने में भगवान का हाथ छोटा लग रहा है, लेकिन भगवान अपने बाह को बहुत बड़ा कर लेते हैं और तप्त लोहे की तरह कर देते हैं। तो इस प्रकार से वह केशी का वध कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए उनको महाबाहो कह रहे हैं।
और केशी निषूदन कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने केसी नामक असुर का वध किया था। तो इस समय पर अर्जुन के मन में जो संशय उठ रहे हैं वो संशय रूपी असुर का भी वध करें, इसीलिए उनको केशी निषूदन कहकर बोल रहे हैं। आइए अब हम अन्वय को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा, महाबाहो, हे महाबाहो, ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, अर्थात हे इंद्रियों के स्वामी, आप इंद्रियों के स्वामी हैं, तो मुझे इस प्रकार से बताइए कि मैं स्थिर मन से आपकी बात को समझ सकूं। केशी निषूदन, हे केशी निषूदन, अर्थात केशी नामक असुर का वध करने वाले, तो इस वक्त जो मेरे मन में संशय उठे हैं, इन संशय रूपी असुरों का भी आप दमन कीजिए। संन्यासस्य, संन्यास के, च त्यागस्य, और त्याग के, तत्व को, पृथक पृथक रूप से, वेदितुम जानने की इच्छा में, अर्थात इच्छा करता हूं। तो क्या इच्छा करते हैं कि मैं संन्यास और त्याग के जो तत्व को पृथक रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। पृथक रूप से क्यों? तो जैसे कि कुरु और पांडव है, कुरु और पांडव जो है, क्या ये अलग अलग हैं? नहीं, ये एक ही हैं। जैसे कुरुवंश है, कुरुवंश में ही पांडव भी आते हैं, ठीक है, जो पांडव भी कुरुवंशी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुरुवंश और पांडव क्या है, ये एक है या अलग अलग हैं, ऐसा व्यक्ति सोच सकता है। तो उसी प्रकार से अर्जुन जी सोच रहे हैं कि त्याग और संन्यास एक ही हैं या अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से अगर अलग अलग हैं तो उस प्रकार से हमको बताइए कि हैं क्या, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक रूप से जानने की इच्छा करता हूँ। तो तात्पर्य को देखेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में भगवत गीता 17वें अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है, अर्थात पहले जो भगवान ने बता दिया है उसको भगवान अब संक्षेप में कह रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति परम गुही ज्ञान, भगवत गीता का जो 9वां अध्याय है उसमें जो परम गुही ज्ञान नहीं समझ पाया, उसके लिए भगवान एक बार फिर से 18वें अध्याय में उसको बता देते हैं। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। जैसे अभी तक हम भगवत गीता पढ़ते आए हैं, तो यही हर चैप्टर का कंक्लूजन है कि नहीं है ना, कि भगवान की सेवा करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो 18वें अध्याय में फिर से जो ज्ञान का परम गुह्य ज्ञान है उसको फिर से बताया जाएगा, जो हमने 9वें अध्याय में भी पढ़ा था। मन मना भव मद भक्तो मदिया जीवाम नमस्कुरु। तो प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, इस प्रकार से जो 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रथम 6 अध्यायों का कंक्लूजन भी इस प्रकार से भगवान देते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम समे युक्त तमो मतः। 6.47 में भगवान ने कहा था। उस अध्याय का नाम है ध्यान योग, जिसमें भगवान कहते हैं और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। इस प्रकार से सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो भगवान के विषय में निरंतर चिंतन करता है और उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ठीक है। तो भज धातु यहाँ पर सेवा के रूप में, श्रद्धावान भजते युमाम, तो प्रीति पूर्वक जो उनकी सेवा करता है उसको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ योगी कहा। तो इस प्रकार से प्रथम 6 अध्यायों में भी भक्ति योग ही निरूपित होती है अंतिम श्लोक से, और फिर अगले 6 अध्यायों में भगवान ने शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन किया है। अर्थात अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12 में, अध्याय 12 का नाम ही भक्ति योग है, और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है, ठीक है। इस प्रकार से भगवद गीता को 3 खंडों में प्रभुपाद जी बांट रहे हैं, प्रथम 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंतिम 6 अध्याय।
निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। तो निष्कर्ष क्या है, पूरी भगवत गीता का सार क्या है, कि हम जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान के लिए करना चाहिए, परमेश्वर से युक्त होना चाहिए हर कार्य। ठीक है, हम अभी अश्वत्थ वृक्ष में हैं और गुणों के द्वारा संक्रमित हैं, इतना तो आप जानते हो। और जितना हम गुणों का संपर्क करेंगे उतना हम इस अश्वत्थ वृक्ष में और फंसते जाएंगे। और फंसते जाने का क्या अर्थ है, एक और योनि, एक और योनि, एक और भौतिक योनि। ठीक है, तो कार्यों को करने के लिए बंद करने को नहीं कहा गया है। कार्य तो हम तब भी करेंगे, हम कार्य करने के लिए विवश हैं, लेकिन उन कार्यों को भगवान के लिए करने को कहा गया है। जैसे हम खाना खाना बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रसाद खाना है, भगवान को अर्पित करके। तो सारे कार्य को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है। याद है आपको ओम तत्सत का अर्थ, की यह मेरे लिए नहीं, यह भगवान के लिए है। ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। आपने सुना था, ये भगवान का सबसे निकटवर्ती नाम है। भगवत गीता के तृतीय खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। ठीक है, तो जो अंतिम भगवत गीता के 6 अध्याय हैं, उससे भी यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़े और वो इस निष्कर्ष पर नहीं आता है कि मुझको भक्ति ही करनी चाहिए, इसका मतलब इसको भगवत गीता बिल्कुल समझ नहीं आई है। ठीक है, कुछ लोग भगवत गीता पढ़ते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भगवान तो निराकार है, इसका मतलब उनको कुछ भी नहीं समझ आया है। ठीक है, पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचिता प्रणेता कौन, व्यासदेव जी साक्षात भगवान हैं और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कुछ निर्विशेषवादी हैं जो कि क्या सोचते हैं कि ये सब वेद और शास्त्र है, इससे वो क्या घोषित करते हैं कि भगवान तो निराकार है, इस प्रकार की घोषणा वो कहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो वास्तविक सार को नहीं समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि भगवान बोल चुके हैं 15वें अध्याय में, क्या बोले भगवान 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान ने कहा, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। स्पष्ट बोला है ना भगवान ने, ये थोड़ी कहा है कि वेदों के द्वारा निराकार को जाना जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश दे रहे हैं, क्या वो किसी निराकार के विषय में जानने को बोल रहे हैं? कह रहे हैं ना मैं, क्या भगवान निराकार हैं? तो मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह में वेदांत का संकलन करता, तो भगवान का जो अवतार है व्यासदेव के रूप में, वहां पर उन्होंने वेदों का संकलन किया है और समस्त वेदों का जानने वालों, अर्थात समस्त वेदों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण को जानना। ठीक है, अब कोई इस कंक्लूजन, सारे वेद को पढ़ रहा है लेकिन वह इस कंक्लूजन पर नहीं आ रहा कि कृष्ण भगवान है, किसी निराकार को भगवान समझ रहा है, तो वह नहीं समझा है। ठीक है, वो गलत ही समझा है। तो वेद भगवान कृष्ण विषय ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है, भगवान ने जैसे कि श्लोक में वर्णन किया है। और वेदव्यास द्वारा, वेद जो व्यासदेव जी हैं उनके द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। और भागवत में है क्या? भगवान की ही लीलाएं, भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। तो उसमें तो जो कैटव धर्म है उस सबको बाहर कर दिया है, ये जो मोक्ष है, निराकार, सायुज्य मुक्ति, सबको बाहर कर दिया गया और केवल इसमें भक्ति का ही निरूपण किया गया है। तो अगर कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, वेदों को पढ़ रहा है और वो कृष्ण तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं रहा है, वो गलत ही पढ़ रहा है। क्योंकि वेदों का उद्देश्य है
कृष्ण को समझना। ठीक है, क्योंकि हम परंपरा में सुन रहे हैं तो हमारे लिए इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। आगे चलेंगे। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना अर्थात सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। तो आपको याद है, जितने भक्त हम लोग शुरू शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि जब हमने द्वितीय अध्याय पढ़ा था उसका नाम ही है भगवत गीता का सार। ठीक है, और उसमें सारे जो पूरा गीता की विषय वस्तु को दे दिया गया है। और उसी प्रकार से 18वें अध्याय में भी सारी भगवत गीता में जो उपदेश है उसका सारांश जो है वह दिया गया है। तो मान लो कोई भक्त जो है नहीं पढ़ पाए पहले का, 18वें अध्याय में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो भी उनको सार बात जो है वो समझ आ जाएगी। इसमें त्याग अर्थात वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। ठीक है, तो त्याग तथा त्रिगुणातीत, त्याग वैराग्य को हमको कैसे देखना है? युक्त वैराग्य, जिन वस्तुओं का प्रयोग भगवान की सेवा में है उसको स्वीकार करना है। जैसे कोई समझे हम वैरागी हैं इसलिए हम फोन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये तो वैरागी नहीं है, क्योंकि आप देखो फोन की सहायता से ही आप भगवान की कथा का श्रवण कर पा रहे हो, है कि नहीं? फोन और इंटरनेट, तो ये क्या है? युक्त वैराग्य है। मतलब वस्तुओं का उपयोग करना लेकिन भगवान की सेवा के लिए करना। और त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति, देखिए अश्वत्थ वृक्ष पोषित होता है तीनों गुणों के द्वारा। हमने इसको 15वें अध्याय में पढ़ा कि ठीक है, गुण प्रविद्धा विषय प्रवाला, तो ये गुणों के द्वारा प्रवृद्ध होता है, पोषित होता है। तो अगर हम गुणों का संग कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का संग करेंगे, तब हम अश्वत्थ वृक्ष में ही रहेंगे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अर्थात व्यक्ति को त्रिगुणातीत दिव्य पथ को स्वीकार करना होगा, मतलब गुणों से ऊपर उठना होगा, निर्गुण वस्तु का सेवन करना होगा। जैसे अभी भी आप हिंदी सुन रहे हो, है ना, कुछ शब्द आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन ये शब्द गुणमयी शब्द नहीं है, ये भौतिक शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द भगवान के संबंध में है। तो ये त्रिगुणातीत शब्द हैं, ये दिव्य शब्द हैं, यद्यपि आपको हिंदी जैसा सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा पथ जो आपको भगवान की ओर ले चले, जिसमें हम निर्गुण वस्तु का सेवन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, जो कैसा है? निर्गुणी है। तो इस प्रकार से भगवत सेवा की ओर जो आगे लेकर जाता है व्यक्ति को, तो त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवत गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये है त्याग तथा संन्यास। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है, क्या ये अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो आप हमें इसके अर्थ को बताइए। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। और भगवान क्या सुंदर ढंग से इसको समझाते हैं, जिसको हम अगले श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि इस श्लोक में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश और केशी निषूदन इन दो शब्दों से संबोधित करते हैं। ये दोनों ही भगवान के नाम हैं। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण का ही नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश का मतलब होता है समस्त इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, और ईश मतलब होता है कंट्रोलर, नियंता, स्वामी। तो जो इंद्रियों के नियंता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं, इंद्रियों के स्वामी, तो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। ठीक है, मतलब आपकी और मेरी भी इंद्रियों को के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भक्ति की परिभाषा ही यही है कि हम ऋषिकेन ऋषिकेश, इंद्रियों के द्वारा भगवान ऋषिकेश की सेवा करने को ही भक्ति कहा गया है। ठीक है, जैसे हमको भक्ति में सिखाया जाता है ना कि हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, और अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, तो ऋषिकेश कौन है? कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। ठीक है, समस्त इंद्रियों में मन भी तो आता है। जैसे आपको याद होगा वो श्लोक, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन सहित 6 इंद्रियों के साथ जीवात्मा इस भौतिक जगत में घोर संघर्ष कर रहा है।
वो वाला श्लोक 15वें अध्याय का। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित जो 6 इंद्रियां हैं, प्रकृतिस्थानि कर्षति, तो जो मन को भी एक इंद्रिय बोला है भगवान ने, मन सहित 6 इंद्रियों के साथ व्यक्ति इस जगत में घोर संघर्ष कर रहा है। तो मन के भी जो है, मन को भी शांति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान ऋषिकेश। जब हम भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं तो उससे मन में शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अर्जुन जी का क्या आशय है ऋषिकेश कहने का, उसको स्पष्ट करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। ठीक है, मतलब ऐसे बता दीजिए ताकि मैं स्थिर से, समभाव में स्थिर मन से आपकी बात को समझ सकूं, क्योंकि आप ऋषिकेश हो। ठीक है, आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि मैं समझ पाऊं उसको स्थिर मन से। फिर भी उसके मन में कुछ संशय हैं और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। तो यहाँ पर केशी निषूदन शब्द आया है क्योंकि भगवान ने केशी नामक एक अत्यंत दुर्जय असुर का वध किया था, उसका दमन किया था। केशी नामक एक असुर का वध किया था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। कितने सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि जो संशय हमारे मन में उठते हैं ये भी तो असुर की तरह हैं। तो भगवान इन असुर, ये जो संशय रूपी असुरों का दमन करें और उनके जो संशय हैं कि ये त्याग और संन्यास, इसका वो आशय स्पष्ट करें कि ये अलग अलग हैं, इसके तत्व को वो अच्छे से जानना चाहते हैं। और बहुत सुंदर ढंग से भगवान इसका वर्णन करते हैं, जिसको हम अगले श्लोक में समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए 2 प्रश्न हैं। ठीक है, 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि अर्जुन जी श्री कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित क्यों करते हैं? ओके, श्यामली माता जी को इस प्रश्न का उत्तर पता है। हमको आपके माइक के विषय में थोड़ी चिंता है, फिर भी हम आपको अवसर दे रहे हैं। हाँ जी, बताइए। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही? जी जी, हरे कृष्ण, बोलिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को केशिनिषूदन कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक असुर का वध किया था, वैसे ही अर्जुन चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनके संशय रूपी असुर का वध करे। इसलिए वे श्री कृष्ण को केशिनिषूदन कहकर संबोधित कर रहे हैं। सही है क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। दूसरा प्रश्न है, ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, ऋषिकेश शब्द का क्या अर्थ है? आपको इस शब्द का अर्थ बताना है, तो इसको हम जानेंगे। अनीता माता जी, आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। माता जी हरे कृष्णा। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए जिनसे हम भगवान श्री कृष्ण को ही कहा जाता है, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें मानसिक शांति प्राप्त हो। अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी हैं और मानसिक शांति प्राप्त करने में भी वो सहायक होते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर थे माता जी। ठीक है, इसको ऐसे भी तोड़ते हैं कि ऋषि प्लस ईश। ऋषि मतलब इंद्रिय और ईश मतलब स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, आपने सही उत्तर दिया माता जी। अब जो है आज की चर्चा को हम यहाँ पर, आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। किसी भक्त का आज की कक्षा से कुछ प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। जय श्री प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।